हिंदुस्तानी भाइयों, 15 अगस्त ये वो अजीमुशान दिन है जिस दिन हमारा ये देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की, उनके बाद ये हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। आज से 76 साल पहले ये हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बन चुका था। लोग यहाँ के अंग्रेज़ों के गोया ग़ुलाम बन चुके थे। ज़मीन हमारी थी लेकिन ज़मींदार वो जालिम अंग्रेज़ था। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा था लेकिन जालिम अंग्रेज़ की हुकूमत थी। यहाँ ये मुल्क हमारा, ये ज़मीन हमारी, उसके बावजूद हम जो है फ़ख्र के साथ नहीं रह सकते थे। हमें जो है मजदूर बनकर रहना पड़ता था। मेरा अजीज़ हिंदुस्तानी भाइयों, लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की, उसके बाद ये हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन जो लोग आज़ाद कराए हैं उन्हें तारीख़ भुला नहीं सकती हैं। कि हम आज जब 15 अगस्त मनाते हैं, हर साल 15 अगस्त मनाते हैं, जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, मेरा अजीज़ मुसलमानों, उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते हैं। हर साल 15 अगस्त में उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मेरा अजीज़ मुसलमानों, जब अंग्रेज़ इस हिंदुस्तान में तिजारत की गर्ज से आया था कि हम तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान आए हैं, लेकिन वो तिजारत के गर्ज से आए, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उन्होंने कदम को बढ़ाना शुरू कर दिए, यहाँ अपनी हुकूमत को बनाना शुरू कर दिया वो अंग्रेज़ जालिम। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक बाद दिगर अलग अलग स्टेटों में उनकी हुकूमत बनने लगी, अलग अलग राज्य और सूबों में उनकी हुकूमत बनने लगी। उनके बाद क्या हुआ, बहुत सारी जगह जब बन गई, बहुत सारी जगह उनकी फतेहयाबी हो गई। एक जगह मैसूर, जहाँ के हुक्मरान थे फ़तेह अली ख़ां, जिन्हें लोग टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। मेरा अजीज़ हिंदुस्तानी भाइयों, वह ऐसी जगह थी जहाँ अंग्रेज़ों को फतेहयाबी नहीं मिली थी, अंग्रेज़ों को वहाँ पर हुकूमत नहीं मिली थी। और एक जगह है वहाँ बंगाल, जहाँ के नवाब सिराजुद्दौला थे, वहाँ भी अंग्रेज़ों को हुकूमत नहीं मिली थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा एक काम करते हैं, टीपू सुल्तान के कुछ लोगों को, बल्कि उनमें मीर सादिक को अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत का झांसा दिया कि जब मैं अपनी वहाँ हुकूमत बनाऊंगा तो वहाँ का हाकिम मैं तुमको बनाऊंगा। वो मीर सादिक जो टीपू सुल्तान का वफादार शख्स था, उनको अंग्रेज़ों ने अपने वफादारी और अपनी हुकूमत का लालच देकर, झांसा देकर, जब ऐन वक्त आया तो टीपू सुल्तान को, मेरा अजीज़ मुसलमानों, उस वक्त जो है टीपू सुल्तान को शहीद होना पड़ा। 1799 में जो है टीपू सुल्तान शहीद हो गए। हालांकि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत बार जंग की थी, गालिबन 4 मरतबा जंग की, जिनमें आखिरकार 1799 में उन्होंने मीर सादिक की गद्दारी की वजह से जो है अंग्रेज़ों के हाथों से टीपू सुल्तान को शहीद होना पड़ा। उधर सिराजुद्दौला, जिनका एक ख़ास सिपाही मीर जाफ़र था, उनको भी हुकूमत का झांसा देकर कि जैसे मेरी हुकूमत बनेगी, वहाँ का सुल्तान, वहाँ का हाकिम मैं तुझे बनाऊंगा। जब ऐन वक्त आया तो सिराजुद्दौला के साथ को छोड़ दिए, उनके बाद अंग्रेज़ों के साथ हो गए। और जो सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद में उन्हें शहादत होना पड़ा। मेरा अजीज़ हिंदुस्तानी भाइयों, बहुत सारी जंग लगी गई हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहली जंग 1857 में हुई है, ये बात गलत है। उससे पहले टीपू सुल्तान ने जंग की, उससे पहले सिराजुद्दौला ने जंग की, बहुत सारी जंग हुई 1857 से पहले। उनके बाद जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, ये आखिरी किला था, नवाब सिराजुद्दौला ये भी शहीद हो गए। उनके बाद अंग्रेज़ों को और बड़ी कामयाबी मिल गई, पूरे हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत हो गई। पूरे हिंदुस्तान में मेरा अजीज़ हिंदुस्तानी भाइयों, एक वक्त ऐसा था कि जो लोग अंग्रेज़ों के फ़ौज में शामिल थे, अंग्रेज़ ने एक करतूस को तैयार किया जो बंदूक में दिया जाता है। उन्होंने क्या किया, उस करतूस में गाय और सूअर के चर्बी को मिलाया गया। गाय और सूअर की चर्बी को मिलाने के बाद अंग्रेज़ ने उन फौजों को हुक्म दिया
कि तुम उसको इस्तेमाल करो। और इस्तेमाल से जब उसको बंदूक में इस्तेमाल किया जाता था तो बंदूक में इस्तेमाल करने से पहले उसे पहले अपने दांतों से उसे छीलना पड़ता था, दांतों से उसे चबाना पड़ता था। और ये यहाँ के हिंदू मुसलमान भाई, हर तरह के रिलीजन वाले लोग जो फौज में शामिल थे, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उन लोगों ने कहा हम हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। तो उस जालिम अंग्रेज ने उनकी वर्दियां उतार दी, उन लोगों को कैद खाने में डाल दिए। ये वो दौर था कि उस वक्त अगर कोई शख्स अंग्रेजों के खिलाफ बोलता, या तो उसे जजीरे एंडोमैन में काले पानी की सजा दे दिया जाता, या उसे कैद खाने में डाल दिया जाता, या उसे सूली में चढ़ा दिया जाता, या उसे कत्ल कर दिया जाता। मेरा अजीज हिंदुस्तानी भाइयों, ऐसा वो दौर था, लोग कश्मकश में थे कि क्या करें हम, कैसे इस हिंदुस्तान को हम अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद करें। उन्होंने वो अंग्रेज जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से इस हिंदुस्तान में जो है पूरी हुकूमत बना ली थी। एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने एक मुल्क में जो है पूरी हुकूमत बना ली। उनके बाद क्या होता, लोग कश्मकश में हैं, कैसे आज़ादी मिले, सब कश्मकश में है, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एक वाहिद शख्स जिनका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं, जिन्होंने जामे मस्जिद दिल्ली के अंदर, हालांकि 1857 से पहले उन्होंने प्लानिंग बना लिया था, फिर 1857 को जो है जामे मस्जिद दिल्ली में जुमा के दिन खुतबा दिए, जिहाद का ऐलान किए कि हम पर जिहाद फ़र्ज है और हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे, इस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को बाहर निकालेंगे। उसके बाद क्या होता है मेरा अजीज़ मुसलमानों, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने लोगों को खुतबे दिए, और खुतबे देने के बाद खुद फतवे भी शाये किया। उनमें गालिबन 33 उलमा इकराम ने खुद दस्तखत किए। उनके बाद उस तहरीक से लोग जुड़ते चले गए। उनके बाद हर कम्युनिज्म, हर कास्ट के लोग उस तहरीक से जुड़े, लोगों के अंदर हिम्मत हुई। उसके बाद वो तहरीक ऐसी चली कि आखिरकार हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में उस अंग्रेज़ को फिर फतह मिल गई, और फतह मिलने के बाद मेरा अजीज हिंदुस्तानी भाइयों, जिन लोगों ने उस जंग में शिरकत की थी, जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, तो उस अंग्रेज़ ने, तारीख में आता है कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसी दरख्त नहीं थी जिनमें कि उलमा इकराम के लाशों को लटकाया नहीं गया हो, जिनमें मुसलमानों के लाशों को लटकाया नहीं गया हो, जिनमें इस हिंदुस्तान के लोगों की लाशों को लटकाया नहीं गया हो। सबसे ज़्यादा अगर किसी को खौफ था अंग्रेज़ को, सबसे ज़्यादा किसी से, तो वो मुसलमानों से खौफ था कि अगर ये मुसलमान आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सबसे पहले पेशकदमी की थी। हिंदुस्तान के सब लोगों ने, मैं इनके हरगिज़ मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के सब लोगों ने मिल कर के इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बाद एक वक्त ऐसा आता है, धीरे धीरे जब जंग होती जाती है, जंग होते होते आखिरकार ये हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने, चाहे हमारे हिंदू भाई हों या सिख या ईसाई, जितने भी रिलीजन के हैं, सब लोगों ने मेहनत की, सब लोगों ने जद्दोजहद की, तब जाकर ये हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन अफसोस है मुसलमानों कि आज हम तो गैर, लेकिन आज हम भी अपने भी जो है अपनों को भुला चुके हैं। ज़रूरत हमें उन बातों को दोहराने की। सिर्फ 1947 में जो मामलात हुए हैं, जो वाक़यात हुए हैं, जिन लोगों ने जद्दोजहद की हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, सिर्फ उनको बयान किया जाता है। क्यों नहीं 1857 के वाक़यात को क्यों नहीं बयान किया जाता है? उससे पहले टीपू सुल्तान ने जंग की हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, उसे नहीं किया, उसे लोग बयान नहीं करते हैं। सिराजुद्दौला को लोग बहुत कम बयान करते हैं, उन्हें बयान करने की ज़रूरत है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, जिन्होंने सबसे पहले 1857 में जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले फतवे दिए हैं, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले पहल की, उन्हें क्यों नहीं बयान किया जाता है? मेरा अज़ीज़ हिंदुस्तानी भाइयों, हमें ज़रूरत है कि जब भी 15 अगस्त आए, चाहे हमारे अल्लामा फजल हक खैराबादी हो या टीपू सुल्तान हो या सिराजुद्दौला हो, उनके बाद हमारे महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, जितने भी लोगों ने इस हिंदुस्तान को
अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए अपने खून और लहू को बहाया है, उन लोगों को भी याद किया जाए। इसलिए हमें ज़रूरत है कि इस हिंदुस्तान में हम उन लोगों को, उन शहीदान वतन को भी खराज अक़ीदत पेश करें जिन लोगों ने शुरू में भी अपनी जान की कुर्बानी दी थी, आखिर में भी अपनी जान की कुर्बानी दी थी। ये हम झंडा इसलिए 15 अगस्त को फहराते हैं, ये हिंदुस्तानी झंडा, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। अगर कोई शख्स इस हिंदुस्तान को दोबारा अगर कब्जा करना चाहे तो हम हरगिज़ कब्जा करने नहीं देंगे। हम अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले चाहे कोई भी कास्ट के हों।